हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। अगर आज आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो गुणनखंड में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसमें हर एक प्रकार से आपकी समस्याओं को समाधान किया जाएगा और गुणनखंड को आसान तरीके से निकालना सिखाया जाएगा। अतः आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए हम गुणनखंड कैसे करना सीखेंगे। तो गुणनखंड हमारा आज का जो टॉपिक है, गुणनखंड करना सीखें, यानी गुणनखंड आसान तरीके से हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसका हमको गुणनखंड करना है। इसका हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो यहाँ देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। अगर इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। हमको क्या करना होता है कि पहला से तीसरा में गुना कर लेंगे। तो पहला से तीसरा में गुना करेंगे तो पहला हमारा एक्स स्क्वायर है, तीसरा क्या है? 10। हम गुना करके यहाँ लिख दिए 10x स्क्वायर। अब बीच वाला जो पद है इसको दो टुकड़ा में हमको तोड़ना है। किसको? 7x को हमको दो टुकड़ा में तोड़ना है और वो दोनों टुकड़ा में गुणा करें तो हमारा प्लस 10x स्क्वायर है और जोड़ करके या घटा करके 7x है। अब हमको बात एक बोले हैं आपको कि जोड़ करके या घटा करके। तो देखिए, जोड़ना और घटाना अपने मन से नहीं किया जाता है। यहाँ जो तीसरा पद है इसके पहले जो चिन्ह दिया हुआ है, देख रहे हैं क्या चीज़ का चिन्ह है? प्लस का। ये बता रहा है कि दो टुकड़ा जो कीजिएगा उसको जोड़ना है कि घटाना है। अगर यहाँ प्लस दिया रहे तो दो टुकड़ा को जोड़ेंगे, जोड़ करके 7x आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है तो इस दो टुकड़ा को यानी 7x को जो तोड़ेंगे वो दोनों टुकड़ा में एक में से दूसरा को घटाने पे 7x आना चाहिए और दोनों टुकड़ा में हर हाल में गुना करने पर क्या आना चाहिए? 10x स्क्वायर। तो पता करना है कि मान के चलिए हम x स्क्वायर को तो लिख ही दिए। अब जो हमारा 7x है ये दो टुकड़ा में कौन कौन होगा? तो इसका जो अंक है, गुणांक है एक्स स्क्वायर का, क्या है? 10 है। 10 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 5 10। चूंकि हमको जोड़ना है तो देखिए, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जा रहा है? 7 आ जा रहा है। ओके, और 5 दूना 10 आ जा रहा है। इसमें कोई टेंशन नो। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 5x और प्लस 2x लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। अब देखिए, अब 4 टुकड़ों में बट गया। अब दो दो टुकड़ों का पेयर बना लेंगे। कितने टुकड़ों का? दो दो का। दो दो पदों का पेयर बना लेंगे और इसमें देखिए कौन ऐसा अंक है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ 1 है और यहाँ 5 है। तो दोनों में कोई अंक कॉमन नहीं है और एक तो कॉमन रहता है, लेकिन एक को हम लोग लेते नहीं है। अब बात यहाँ है x कितना है? 2 और यहाँ x है 1, यानी हम अधिक से अधिक कितना x लेंगे? तो हम उतना ही x लेंगे दोनों से जो दोनों दे पाए। अब अगर हम 2x लेते हैं तो ये तो दे देगा, लेकिन इसके पास नहीं है। लेकिन हमको जब भी लेना है बराबर लेना है, कम या अधिक नहीं लेना है। तो 2 ये दे देगा, लेकिन ये 2 हमको नहीं देगा, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। अगर एगो x लेते हैं तो इसके पास 2 है तो एगो x आसानी से दे देगा और इसके पास भी एगो x है, इसलिए हम x को कॉमन निकाल लेंगे। अब इस x से इस x स्क्वायर में भाग करेंगे। x स्क्वायर में अगर हम x से भाग करेंगे तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x गुने x बटा x। x कट गया, क्या बचा बाबू? x बचा। तो हम यहाँ x लिख देंगे। फिर इस x से इस 5x में भाग करेंगे तो 5x में अगर हम x से भाग करते हैं तो x कट गया, क्या बचा? 5 बचा। अब यहाँ दोनों में कौन ऐसा अंक है जिससे दोनों कटे? तो 2 है, जिससे ये भी अंक कट जाएगा और ये भी अंक कट जाएगा। इसमें x है, इसके पास x नहीं है तो हम x को नहीं लेंगे।
अब इस 2 से इस 2x में भाग करेंगे तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा बाबू, x बचा। और यहाँ क्या है, प्लस। अब हम 10 में 2 से भाग करें, 10 में कितना से भाग करें, 2 से, तो क्या आ गया, 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 5। अब देखिए कि इसमें x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो x प्लस 5 को हम कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। जब x प्लस 5 को निकाल लिए तो क्या बच गया, x, और यहाँ से x प्लस 5 निकल गया तो क्या बचा, प्लस 2। इस तरह से हमने x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का गुणनखंड कर लिया, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 2 नंबर, उसमें देखते हैं कि इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है, तो फिर पहला और तीसरा में गुणा कीजिए, तो माइनस प्लस, यहाँ कोई चीज़ नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 6 से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। अब हमको बात आती है x स्क्वायर, इसको लिख दें। अब यहाँ जो है हमारा ये वाला, इसको तोड़ना है, और तोड़ करके यहाँ चूँकि माइनस दिया हुआ है इसलिए दोनों टुकड़ा को एक में से दूसरा घटाने पे x आना चाहिए, और उन दोनों टुकड़ा को गुना करने पर -6x स्क्वायर हर हाल में आना चाहिए। तो आइए यहाँ जो अंक है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो 2 तिया 6। भैया देखिए 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 में से 2 घटा देंगे तो हमारा x आ जाएगा। अब सवाल आता है कि 3 के पहले प्लस होगा कि 2 के पहले प्लस होगा, 3 के पहले माइनस होगा कि 2 के पहले माइनस होगा। तो यहाँ आकर के देखिए जिसको हम तोड़े उसके पहले चिन्ह क्या है, प्लस का, तो हम बड़ा वाला जो है, बड़ा इसमें कौन है, 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो 3 के पहले हम प्लस लेंगे। जो चिन्ह जिसको हम तोड़े हैं उसके पहले जो चिन्ह रहता है तो बड़ा वाले के पहले वो चिन्ह लेते हैं। फिर हम यहाँ लेंगे -2x माइनस 6। अब दो पदों का हम पेयर बना लेंगे, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा बाबू, x, और 3x में x से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 3, माइनस दोनों में यहाँ 2 से 2 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा, इसलिए हम 2 को लेंगे। और ऐसा अंक को लेना है जिसे दोनों अंक कटे। इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है तो x को हम ले नहीं सकते हैं, तो -2 से -2x में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 6 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 3 आ जाएगा। देखिए इसमें भी x प्लस 3 है, इसमें भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को हम कॉमन ले लेंगे। जब x प्लस 3 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ क्या बच गया, x, और यहाँ क्या बच गया, -2। इस तरह से इसका भी गुणनखंड हो गया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, फिर वही काम, पहला और तीसरा में गुणा करके लिख लो, ठीक है। अब इसको यहाँ नोट करो पहला पद को। अब यहाँ जो 7x है उसको 2 टुकड़ा में करना है, और यहाँ प्लस दिया इसलिए दोनों टुकड़ा क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ करके 7x है और दोनों टुकड़ा में गुणा करने पर क्या है, 12x स्क्वायर है। तो 12 का अब अगर अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 2 छक 12, 2 तिया 6, तो 2 दूनी 4। अब 4 तिया क्या हो जाएगा बाबू, 12, और 4 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 3x प्लस 12। तो इन दोनों में हम कॉमन निकालें तो x निकल जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा, x प्लस 4, और यहाँ निकलेगा 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, तो 3 को ले लेंगे। तो 3 से 3x में भाग करेंगे तो क्या बचेगा, x, और 3 से 12 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4। x प्लस 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x प्लस 4 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 3 बचेगा, प्लस 3। इस तरह से इसका भी गुणनखंड हो गया। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 6। तो पहला और तीसरा गुणा कीजिएगा तो 6 त्रिका 18 हो जाएगा, x स्क्वायर। अब इस -9x को इस ढंग से तोड़ना है, क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों टुकड़ा को जोड़ने पे -9x आना चाहिए। तो चलिए ब्रदर कुछ नहीं करेंगे, इस अंक को हम तोड़े, अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो 2 9 18, 3 तिया 9। देखो तो 2 तिया 6 और 3, 6 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 6 त्रिका 18 हो जाएगा। यानी हम यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर, चूँकि माइनस है और जोड़ना है इसलिए दोनों माइनस में होना चाहिए, तो -6x और -3x, तब ना दोनों माइनस में रहेगा, तब ना -6 -3 जोड़ोगे तो -9 हो जाएगा, प्लस 6।
अब यहाँ पे 3x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3x से 3x स्क्वायर में भाग करेंगे तो 3 कट जाएगा, और एक यहाँ 2x है तो एगो x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा। माइनस 3x से 6x में भाग करेंगे तो x कट गया, 3 दूनी 6। माइनस हम फिर यहाँ क्या लेते हैं 3, चूँकि यहाँ x इसमें है इसमें नहीं है तो x नहीं लेंगे, तो 3 से 3x में भाग करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा x। माइनस प्लस माइनस, 6 में 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 2। अब देखिए दोनों कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब जब इसको बाहर निकाल लेते हैं यहाँ क्या बच गया 3x, और इसको बाहर निकाल लेते हैं यहाँ क्या बच गया -3। इस तरह से इसका भी हमने गुणनखंड निकाल लिया। तो मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने गुणनखंड को एकदम सरल और आसान भाषा में बताने का आपको प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।